कल रात से पूरे इंटरनेट पे एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है एंड वो ये है कि माइकल कीटन वापस आ सकता है फ्लैश पॉइंट में एज बैटमैन, जिसे एंडी मुशेटी डायरेक्ट करने वाला है। सो ये न्यूज़ कितना सच है एंड क्या रूमर है, क्या है बेन एफ्लेक का फ्यूचर डीसीयू में, एंड क्या जेफरी डीन मॉर्गन हमें फ्लैश पॉइंट में थॉमस वेन का रोल प्ले करते दिखेंगे, एंड कैसे डीसी मल्टीवर्स को इम्प्लीमेंट करने का सोच रहा है, वो सब कुछ हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पर इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना स्टार्ट करूँ गाइस, रे फिशर का साइबॉर्ग हमें फ्लैश मूवी में देखने को मिलेगा, ये बात खुद फिल्म के डायरेक्टर के जो सिस्टर है उन्होंने कंफर्म कर दिया है। एंड ये उन्होंने एक फैन को आंसर दे के इंस्टाग्राम पे कंफर्म किया है। जब उनसे किसी फैन ने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन किया था कि साइबॉर्ग हमें देखने को मिलेगा कि नहीं फ्लैश पॉइंट में, तो उनका आंसर था ऑब्वियसली। एंड ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि साइबॉर्ग और फ्लैश का जो कनेक्शन है फ्लैश पॉइंट कॉमिक की स्टोरी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ जो टीवी का इवेंट हुआ था उसमें एजरा मिलर ने जब कैमियो किया था तो उसने साइबॉर्ग के नाम को भी मेंशन किया था। सो या हमें साइबॉर्ग कंफर्म देखने को मिल रहा है। सो जो भी एक्साइटेड थे साइबॉर्ग के लिए, कंग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले बहुत शॉर्ट में मैं आपको फ्लैश पॉइंट का स्टोरी बताना चाहूंगा। सो फ्लैश पॉइंट की स्टोरी में फ्लैश टाइम ट्रैवल करके अपने माँ को रिवर्स फ्लैश के हाथों मरने से बचा लेता है, पर इसके बाद फ्लैश रियलाइज करता है कि पूरी दुनिया बदल चुकी है एंड सब कुछ फिर से सही करने के लिए वो फिर से टाइम ट्रैवल करता है एंड अपनी माँ को मरने देता है। पर एक बार जब टाइम का फ्लो टूट जाता है उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता, तो इसीलिए कुछ कुछ चीजें जो फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन में थी वो मेन टाइमलाइन का पार्ट बन जाती है। पर फिल्म का फ्लैश पॉइंट कॉमिक्स के फ्लैश पॉइंट से बहुत अलग होगा ऐसा सुनने में आया है। एंड बैक टू द फ्यूचर के स्टोरी से बहुत सारी सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलेगा। और इस फिल्म के स्टोरी को एजरा मिलर ने ग्रैंड मॉरिसन के साथ मिलकर लिखा है, जिन्होंने कॉमिक्स में मल्टीवर्स के बहुत अच्छे स्टोरीज लिखे थे। एंड इसी स्टोरी से क्रिस्टीना हॉर्सन ने स्क्रीन प्ले बनाया है एंड क्रिस्टीना हॉर्सन बर्ड्स ऑफ प्रे पे भी काम कर चुकी है एज अ स्क्रीन राइटर। एंड फ्लैश पॉइंट के स्टोरी से डीसी अपने करंट फिल्मों की जो प्रॉब्लम है उसे भी सही करके मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता है। सो अब आते हैं माइकल कीटन के टॉपिक पर। तो गाइस, जो न्यूज़ कल सामने आया है कि माइकल कीटन वापस आ रहा है एज बैटमैन, ये न्यूज़ अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं है, क्योंकि भले ही रेप्यूटेड वेबसाइट ने इस न्यूज़ को रिपोर्ट करा है लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि अभी कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन के अर्ली स्टेजेस में है एंड डील ब्रेक भी हो सकता है। पर 90% जब ऐसे रिपोर्ट सामने आते हैं वो सब सच ही निकलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे ही न्यूज़ साइट्स के जरिए हम लोगों को हिंट्स देते हैं एंड कुछ महीने बाद वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर देते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि डीसी माइकल कीटन को मल्टीपल फिल्म्स का ऑफर दे रहा है एंड डीसी चाहता है माइकल कीटन बैटमैन के रोल को कंटिन्यू करे। एंड जैसा एमसीयू में निक फ्यूरी मेंटर का रोल प्ले करता है वैसे ही माइकल कीटन का भी रोल होगा एज अ मेंटर। सो बहुत लोग इस न्यूज के ऊपर अपने बहुत सारे ओपिनियंस दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि माइकल कीटन को बेन एफ्लेक को रिप्लेस करने के लिए लाया जा रहा है, कोई कह रहा है दैट माइकल कीटन असल में फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन का थॉमस वेन प्ले करेंगे। एंड अभी बहुत सारे ओपिनियंस इंटरनेट पे घूम रहा है पर कुछ भी कॉन्क्रीट अभी नहीं है। एंड जितने भी बेन एफ्लेक के हेटर्स है वो इस न्यूज का फायदा उठा रहे हैं एंड उसके रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। पर अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे क्या लगता है, तो मैं जो सोच रहा हूँ वो ये है कि डीसी शायद बैटमैन बियॉन्ड का प्लानिंग कर रहा है एंड इसीलिए वो लोग माइकल कीटन को वापस ला रहे हैं। एंड उनका एज भी परफेक्ट है टू प्ले एन ओल्डर ब्रूस वेन। एंड क्राइसिस में हमें माइकल कीटन का जो अर्थ दिखाया गया था एंड उसमें जो बैट सिंबल उन्होंने यूज किया था वो सिंबल बैटमैन बियॉन्ड वाले सिंबल से बहुत मिलता जुलता है। एंड माइकल कीटन का बैट लोगो बहुत अलग था जो उन्होंने फिल्म में यूज किया था, तो हो सकता है कि वो एक हिंट था आने वाले फ्यूचर का। एंड अगर ऐसा वो लोग सोच रहे हैं तो मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर इस तरीके से वो लोग मेन टाइमलाइन में बैटमैन को लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि माइकल कीटन बेन एफ्लेक को रिप्लेस करने वाला है, जिसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। बट दोस्तों, मैं एक ही बात बोलूंगा, जो जैसा बोल रहा है वैसा बोलने दो एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करो, क्योंकि डीसी जो गेम खेलने जा रहा है उसका हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं। अभी आपको जो भी न्यूज मिल रहा है वो सब स्पेकुलेशन है। एंड डीसी मल्टीवर्स वर्ड को रिसेंटली बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है अपने आने वाले डीसी फैंडम इवेंट के लिए, जो कि अगस्त 22 को होने वाला है। एंड उस दिन हो सकता है कि हमें कुछ बहुत धमाकेदार न्यूज भी सुनने को मिल जाए। एंड इस मल्टीवर्स की शुरुआत इस सीन से शुरू हो गया था
जब एजरा मिलर ने फ्लैश बन के एरोवर्स के क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स में कैमियो किया था। एंड इस सीन के बाद सब कुछ बदल गया एंड डीसी पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। इसके बारे में मैं ऑलरेडी स्नाइडर कट वाले अपने वीडियो में बता चुका हूँ, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। मैं आपको आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो कुछ भी आज तक डीसी ने बनाया, चाहे वो कॉमिक्स हो या जितने भी लाइव एक्शन फिल्म्स या टीवी शोज या फिर एनिमेटेड मूवीज हो, वो सब कुछ कनेक्ट होने जा रहा है थ्रू द मल्टीवर्स। अब जोकर को रिलीज करके डीसी को ये आइडिया लग गया है कि ऑडियंस इतना बेवकूफ नहीं है कि अगर वो किसी कैरेक्टर के अलग अलग पोर्ट्रेयल देखेंगे तो वो कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। जितने भी लोगों ने जोकर देखा उन सबको ये समझ आ गया था कि ये बिल्कुल एक सेपरेट फिल्म है एंड इसका मेन डीसी फिल्म्स के टाइमलाइन के साथ एंड जेरेड लेटो के जोकर के साथ दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक ऐसा ही रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन मूवी अपने एक सेपरेट यूनिवर्स में सेट होगा जो कि मेन टाइमलाइन से कनेक्टेड नहीं होने वाला। एंड मैट रिव्स अपना एक बैटमैन यूनिवर्स क्रिएट करने का सोच रहा है अगर बैटमैन फिल्म का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो, एंड उसमें दूसरे कोई भी सुपर हीरोज को इंक्लूड नहीं करेंगे वो। अब जो कोई भी बोल रहा है दैट बेन एफ्लेक को माइकल कीटन रिप्लेस करेंगे, उनको कुछ आइडिया नहीं है एंड जो उनके नैरेटिव के हिसाब से सही बैठ रहा है वो वही बोल रहे हैं। एंड इसके दो वैलिड रीजंस भी मैं आपको दे सकता हूँ कि क्यों माइकल कीटन बेन एफ्लेक को रिप्लेस नहीं करेंगे। पहला रीजन है कि अगर बेन एफ्लेक वापस आने वाला है एज बैटमैन तो वो थिएट्रिकल फिल्म्स में नहीं होगा एंड ना कि माइकल कीटन को कोई सोलो मूवी दिया जाएगा एज बैटमैन, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स थिएट्रिकल फिल्म्स के लिए रॉबर्ट पैटिंसन को ही बैटमैन रखना चाहते हैं। एंड अगर कोई दूसरा एक्टर भी सेम टाइम पे बैटमैन का रोल प्ले करता है थिएट्रिकल सोलो मूवी में तो ऑडियंस का अटेंशन डिवाइडेड हो जाएगा, तो ऐसा वार्नर ब्रदर्स बिल्कुल भी नहीं चाहती है। एंड इसीलिए अगर वार्नर ब्रदर्स माइकल कीटन को सोच रहा है मेन टाइमलाइन का ब्रूस वेन बनाना फ्लैश पॉइंट के बाद, तो वो एक रिटायर्ड ब्रूस वेन ही होंगे एंड हो सकता है कि वो किसी यंग लड़के को अपने अंडर लेंगे टू ट्रेन हिम एज द फ्यूचर बैटमैन। एंड यही मुझे लॉजिकल लगता है दैट बैटमैन बियॉन्ड का ही कंसेप्ट वार्नर ब्रदर्स इंप्लीमेंट कर सकता है ताकि मेन टाइमलाइन से रॉबर्ट पैटिंसन वाले बैटमैन का कुछ डिफरेंस रह सके। एंड अगर वो कुछ ज्यादा ही डिफरेंशिएट करना चाहता है तो वो बैटमैन बियॉन्ड के बजाय बैटगर्ल को भी चूज कर सकते हैं जो कि ब्रूस के अंडर ट्रेनिंग ले रही होगी। पर इससे बेन एफ्लेक को रिप्लेस करना नहीं होगा क्योंकि बेन एफ्लेक के स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा इन द HBO मैक्स एंड बेन एफ्लेक अगर वापस आएगा तो वो HBO मैक्स के स्नाइडर वर्स में ही होगा। ऐसा रूमर है कि अगर स्नाइडर कट सक्सेसफुल हो जाता है देन बेन एफ्लेक ने जो सोलो बैटमैन मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिखा था उसको यूज करके वो या तो एक मूवी या फिर एक मिनी सीरीज HBO मैक्स पे रिलीज कर सकते हैं। एंड बेन एफ्लेक ने बैटमैन के रोल को क्यों छोड़ा था? क्योंकि वो परेशान हो गए थे स्टूडियो इंटरफेरेंस से। उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखा था उसके ऊपर जेफ जॉन्स ने अपना छेड़खानी करके उस स्क्रिप्ट को इतना बदल डाला था दैट बेन एफ्लेक फ्रस्ट्रेट हो गए थे। पर अगर HBO मैक्स के लिए वो काम करेंगे तो वहां उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होने वाला एंड वो अपने हिसाब से उधर काम कर सकते हैं। एंड बेन एफ्लेक ने जब बैटमैन के रोल के लिए हाँ किया था तब उनके दिमाग में यही था कि वो बस 5 फिल्मों में बैटमैन का रोल प्ले करेंगे। पर जैक स्नाइडर को फायर करने के बाद सिचुएशन बदल गया। फिर मैट रिव्स भी अपने हिसाब से बैटमैन करना चाहता था, तो बस बेन एफ्लेक ने बैटमैन को टाटा बाय बाय कह दिया। बट अब सिचुएशन चेंज हो गया है। अब अगर HBO मैक्स स्नाइडर को अलाउ करता है कि वो अपना विजन कंप्लीट करे बियॉन्ड द स्नाइडर कट, तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि बेन एफ्लेक वापस आएगा टू कंप्लीट हिज स्टोरी आर्क। एंड DC फिल्म्स के फ्यूचर के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो प्लान कर रहा था, बट अभी इतना सारा न्यूज सामने आ रहा है तो मैं वो वीडियो अब DC फैंडम के बाद ही बनाऊंगा एंड तब तक एक क्लियर आइडिया हमें मिल जाएगा कि DC किस डायरेक्शन पे एंड कितना डीप मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने वाला है। मल्टीवर्स के वजह से सब कुछ पॉसिबल है एंड इससे जैक स्नाइडर को भी अपने स्टोरी को कंप्लीट करने का पूरा मौका मिल जाएगा। एंड हेनरी कैविल भी सेम कैरेक्टर के 2 वर्जन प्ले कर सकते हैं क्योंकि स्नाइडर वर्स के सुपरमैन का टोन थोड़ा सा डार्क है एंड थिएट्रिकल फिल्म वाले सुपरमैन के टोन को थोड़ा लाइट हार्टेड रखेगी वार्नर ब्रदर्स टू डिफरेंशिएट द स्नाइडर वर्स। सेकंड रीजन कि माइकल कीटन क्यों मेन टाइमलाइन में नहीं आएगा एंड दैट इज बैटमैन की रोग्स गैलरी, जैसे कि जोकर, हार्ले क्विन, डेथस्ट्रोक एंड सुसाइड स्क्वाड वाले विलेंस, ये सब माइकल कीटन से बहुत यंग है। तो अगर माइकल कीटन को ये लोग मेन टाइमलाइन के बैटमैन बनाने का सोच रहे हैं तो इतना सब कुछ उन्हें चेंज करना पड़ेगा, जिसमें से मार्गो रॉबी को तो रिप्लेस करने का आप भूल ही जाओ एंड ऐसा करने
जाने से कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और माइकल कीटन वाले टाइमलाइन में भी जोकर डेड है, तो भले ही फ्लैश पॉइंट से वो जोकर का मरना चेंज कर दे, पर इतना सब कुछ चेंज करना पॉसिबल नहीं लगता मुझे। सो अगर माइकल कीटन को फ्लैश पॉइंट के बाद वापस लाना चाहते हैं वो लोग, तो उनको सेपरेट बैटमैन बियॉन्ड का प्रोजेक्ट मिल सकता है, जो कि अपने अलग यूनिवर्स में सेट होगा एंड 1989 के बैटमैन एंड बैटमैन रिटर्न्स के बाद से उसकी स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा। सो जो लास्ट एक चीज के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या जेफरी डीन मॉर्गन इस फिल्म में फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन वाला बैटमैन प्ले करेंगे। तो इसके ऊपर अभी मैं कुछ श्योरली नहीं कह सकता, क्योंकि पहले तो यही न्यूज था कि जेफरी डीन मॉर्गन को कंसीडर किया जा रहा है एज थॉमस वेन बैटमैन, एंड उनके वाइफ ने भी 3-4 दिन पहले ट्विटर पे हिंट दिया था। पर अब माइकल कीटन के न्यूज के बाद कुछ श्योर से मैं अभी इस पॉइंट पे नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एंड अगर लक अच्छा रहा तो हमें जेफरी डीन मॉर्गन एंड माइकल कीटन दोनों ही बैटमैन इस फिल्म में देखने को मिल जाएगा। पर अगर आपने फ्लैश पॉइंट कॉमिक पढ़ा है या फिर एनिमेटेड फिल्म देखा है, तो आपको पता होगा कि इस टाइमलाइन में क्राइम एली में ब्रूस वेन मारा गया था एंड उसकी माँ मार्था वेन इस टाइमलाइन में जोकर बन गई थी एंड थॉमस वेन बैटमैन बना था। तो इस फिल्म का स्टोरी एग्जैक्टली कॉमिक जैसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ ही एलिमेंट्स को अडेप्ट कर रहे हैं। एंड लॉरेन कोहान जिसने बीवीएस में ब्रूस की माँ का रोल प्ले किया था, उनके भी वापस आने का कोई न्यूज हमें नहीं मिला है एंड मुझे नहीं लगता कि वो फीमेल जोकर को लाने में इंटरेस्टेड भी है। सो थोड़े टाइम के बाद हमें सब आंसर्स मिल जाएगा। फिलहाल के लिए हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो एंड आपका क्या थियरी है फ्लैश पॉइंट को लेके, वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।